ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस साल 2023 में कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2 दिन है। अब समस्या यह है कि कामदा एकादशी का व्रत गृहस्थ कब रख सकते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता मिलती है, राक्षस योनि से मुक्ति हो जाती है। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कब है, पूजा मुहूर्त, पारण का समय और व्रत कथा इत्यादि के बारे में। कामदा एकादशी 2023 की तिथि पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 अप्रैल को सुबह 1:58 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातः 4:19 पर हो रहा है। 2 अप्रैल को हरिवासर सुबह 10:50 तक है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 2 दिन है। 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को गृहस्थजन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को वैष्णव लोग कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। कामदा एकादशी व्रत के पारण का समय जो लोग 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को दोपहर में पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। 2 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत के पारण का समय दोपहर 1:40 से लेकर शाम 4:10 तक है। वैष्णव जन 2 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 3 अप्रैल को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 6:24 के बीच पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। कामदा एकादशी के दिन है भद्रा। कामदा एकादशी वाले दिन भद्रा का साया भी है, हालांकि भद्रा से पूर्व ही पूजा पाठ हो जाएगी। 1 अप्रैल को भद्रा दोपहर 3:10 से लग रही है और ये अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातः 4:19 तक है। कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से पाप से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक भोगीपुर राज्य था जिसका राजा पुंडरीक था। वह धन एवं ऐश्वर्य से युक्त था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललिता को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह बात राजा पुंडरीक को पता चली तो उसने ललित को मनुष्यों और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसके प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी हो गया। वह जंगल में रहने लगा। उधर उसकी पत्नी ललिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और वह ललित के पीछे पीछे दौड़ती रहती थी। एक दिन ललिता घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, जहाँ पर वह मुनिवर से प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उनको बताई। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो, वह जल्द ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तब श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। फिर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह इस व्रत का पुण्य अपने पति को देती है ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु की कृपा से ललिता का पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। दोनों पहले की तरह ही रहने लगे और एक दिन विमान पर बैठकर स्वर्गलोक चले गए। धन्यवाद। आप सबको कामदा एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।